हम लोग प्रश्न नंबर 40 का हल समझेंगे। पहले हमें एक बात बताओ, सुनो। पहले हमसे कहता क्या है? हमसे कहते हैं निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ पहले, यहाँ पे प्रश्न नंबर ए आपको दे रखा है और यहाँ पे प्रश्न नंबर बी, यानी प्रश्न नंबर 40 के अंतर्गत आपको दो खंड दे रखे हैं। एक आपको दे रखे हैं ए, एक आपको दे रखे हैं बी। लेकिन सुनो पहले, इसमें एक नया नियम लगेगा। अच्छा, वो नियम तुम पढ़ते मालूम क्या? वो पढ़ते चैप्टर 6 में पढ़ते नियम, लेकिन अब यहाँ पे दे दिया न्यूमेरिकल, तो हमको उस नियम पर ही लगाना पड़ेगा। जरा बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, देखिएगा ये जो फिगर यहाँ पे दे रखे हैं, इसका फिगर दूसरे टाइप से बनेगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 का जो पहला खंड है ना, यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 का यहाँ पे जो बेटा पहला खंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें आपको क्या दे रखे हैं? पहला फिगर आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो चित्र दे रखा है, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं पता? यहाँ पे हमको एक ऐसा डायग्राम दे रखा है जो कि ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। अच्छा, बात आती है व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? व्हीटस्टोन जो आपका सेतु होता है, इसका एक ये काम होता है, इसमें क्या होते हैं? चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं क्या होती हैं? संतुलित होती हैं। यानी होती 5 भुजाएं हैं, उसमें से बीच वाली भुजा में जो करंट बहता है उसको क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं, यानी उसे प्रभावहीन मान लेते हैं। अब ये बात अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब चैप्टर शुरू करेंगे 6 तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे नियम दे दिया है तो हमको बेटा लगवाना जरूर पड़ेगा। ठीक, परेशान ना हो, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, ये तो फिगर आप बना लोगे। कभी भी अगर आपको 5 धारिताएं मिल जाएं, और 5 धारिताएं पता है कैसे मिल जाए? कट करके। जैसे सुनो पहले, देखो एक ये धारिता है, फिर एक ये धारिता है, एक ये धारिता है, और फिर यहाँ पे क्या है? फिर धारिता है, फिर धारिता है। तो कहने का मतलब ये है, जो बीच में कौन है बताओ? अच्छा, 5। बोलो बेटा, बीच में कौन धारिता है? 5। तो जो बीच वाला धारिता होगा, इसे क्या मान लेंगे? इसे मानेंगे प्रभावहीन, यानी इसमें कोई, इसको हम गणना के समय हम इसको नहीं लेंगे। ठीक, अब जो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका दूसरा फिगर बनाओ। अब वो फिगर बन गया कैसे? सुनो पहले, व्हीटस्टोन सेतु का फिगर बनेगा, पहले तो ये बना लेना आप जो दे रखे हैं, और फिर से बनाओगे। जरा बोर्ड पर ध्यान, सवाल बहुत बड़ा है, सुनिए। लिखेंगे, दिया गया, कोई बात नहीं करेगा, दिया गया चित्र व्हीटस्टोन, दिया गया चित्र व्हीटस्टोन सेतु पर क्या है? आधारित है। समझ में आ गया? दिया गया चित्र व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड क्या होगा? प्रभावहीन होगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि बीच वाला जो होगा वो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रभावहीन मानेंगे। ठीक, अभी आप ये बात केवल अपने माइंड में रखो, जब हम चैप्टर 6 शुरू करूंगा तब आपको समझाऊंगा। अब सुनिए, इसका एक नया फिगर बनने जा रहा है। अब देखना बेटा फिगर कैसे बनेगा। देखिए व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनता है। इसमें बीच वाला छोड़ने के बाद 2 और 6 एक तरफ ले लेंगे, 2 और 6 एक तरफ लेंगे। देखना अभी इसका फिगर हम ड्रा करते हैं। देखिए इस टाइप से आपको बनाना है, हम छोटा ही बनाएंगे। ये आपका फिगर है, सुनिएगा, कठिन बिल्कुल नहीं है। अब जैसे कोई चीज है, अगर आप पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा तो आपको लगेगा ही लॉजिक, अरे कैसे होगा। ये देखिए, और बीच में कौन सा होगा मालूम? 5 वाला। ये कब होता है? जब 5 होते हैं। बाकी बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। ये होता है व्हीटस्टोन। अब देखो, ये इधर 2 लिख देंगे माइक्रोफैरड, इधर कितना लिख देंगे? 6 माइक्रोफैरड। समझ में आ गया? और इधर फिर कितना लिख देंगे? 2 माइक्रोफैरड। इधर कितना लिख देंगे? 6 माइक्रोफैरड। इस नियम को याद रखना, चैप्टर 5 में फिर लगेगा। अब बीच वाला 5 कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे।
5 माइक्रोफेरेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब बीच वाला गणना के समय हम नहीं लेंगे, ठीक। चलो, अब बीच वाला लिखा तो है लेकिन हमको लगा कि ये है नहीं, नहीं है ना। अच्छा, आप कैसे करोगे? तो अब बीच वाला तो छोड़ दिया गया ना। अब बताओ, ऊपर क्या है 2 और 6, नीचे क्या है 2 और 6, तो कैसे हल करोगे? देखो, इसको अगर खींचोगे तो ये तन जाएगा, यानी कि 2 और 6 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 6 क्या होगा? श्रेणी क्रम में होगा। जो उत्तर आएगा उसको रखे रहना, फिर नीचे वाले 2 और 6 श्रेणी क्रम में होगा, जो उत्तर आएगा वो लिखा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर दोनों को समांतर क्रम में। अब सुनिएगा माइंड के अंदर, अब ये वाला जो नियम है, ये जो नियम मैंने अभी आपको बताया है, अब इस नियम को याद रखना। कभी भी व्हीट स्टोन सेतु पर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सदैव सदैव ऑलवेज ये वाला और ये वाला 2 और 6 हमेशा ऊपर ऊपर वाले श्रेणी क्रम में लेना है और नीचे वाले भी श्रेणी क्रम में लेना है और आमने सामने समांतर क्रम में लेना है। क्या याद रखेंगे? अब पहला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। बेटा न्यूमेरिकल बहुत है, ऐसे ही न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, समझ रहे हो? अब देखिए कैसे हल करेंगे, वही नियम है बेटा, क्या बीच वाला छोड़ देंगे, ठीक, टीचर जान जाएगा वो। तो यहां पे लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा कोई करेगा नहीं 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब बेटा बताओ श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 1/c2, 1/c इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 1/6 हो गया। बोलिए मेरे साथ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कैची गुणा करना है। सुनो, 6 कम 6, जल्दबाजी ना करो, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे बेटा देखिएगा, इसके आगे ये सवाल 4 नंबर में है, कम नंबर में नहीं आएगा। 6 और 2 कितने होते हैं? 8, और नीचे क्या बचा? 12। बोलिए 6 2 8 और नीचे क्या बन रहा है? 12। अब सुनो, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ गई? अब रुको, समस्या ये आ गई, अब यहाँ पे कैची गुणा कर दो। सी का पहाड़ा 2 बार तो आपका बेटा 2c बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 3 1 कम 3 बनेगा। अब बताओ 3 के नीचे कितना आएगा? 2। अब 3 को क्या करोगे? 2 से भाग कर दोगे। बोलिए 3 को 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या कह देंगे? डैश। अभी परेशान ना हो, इस टाइप में आपको मैं दिखाऊंगा 3 क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल सबको इतना समझ में आ गया? अच्छा बताओ, ये कौन से श्रेणी क्रम में जोड़े गए? ऊपर वाले। बोलो, अब बताओ कौन से जोड़ोगे? नीचे वाले। कैसे करेंगे? सुनो, अब आपको पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। ये ऊपर वाले थे, अब कौन से करोगे? नीचे वाले। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नीचे की ओर। क्या लिख देंगे? नीचे की ओर। अब नीचे की ओर का मतलब ये हुआ C डबल डैश बराबर फिर कितना आएगा? 1.5 माइक्रोफेरड। बेटा समझ में आता है नहीं आता? देखिए इसके बाद क्या करोगे? ये वाला और ये वाला आमने सामने हो गए तो किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में। हिंदी क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पे लिखेंगे 1.5 माइक्रोफेरड तथा 1.5 माइक्रोफेरड किस क्रम में है मेरे बच्चे? यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम में है। तब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है C1 प्लस C2। तो यहाँ बताओ कौन बच्चा बताएगा? C1 का मान कितना है? 1.5। जहां समझ में ना है तुरंत पूछिए। 1.5 कितना होता है? अरे 1.5 कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफेरड और यही आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जरा सा बच्चे 1 मिनट के लिए और रुके रहेंगे, फिर हम आपको समझाते हैं। सुनिएगा, एक विशेष बात यह है इसमें, हम फिर कह दें आपको, प्रश्न नंबर 40 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे, ए और बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पहला वाला खंड था ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित था। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? उसमें 5 धारिताएं होती हैं। उसमें क्या होती हैं? 5 धारिताएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5।
या तो 5 धारिताएं होंगी या तो 5 प्रतिरोध होंगे और ऐसे जुड़े होंगे। अच्छा एक बात तो कौन बच्चा बताएगा, अगर इसमें 6 होते, अगर 6 धारिताएं होती तो क्या करते, तो तुमको एक अलग से जोड़ना होता, तो पता है कहां जोड़ते, या तो यहां जोड़ देते, बोलो, और या तो इधर जोड़ देते, लेकिन जब 6 है नहीं तो आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं। तो पहला वाला खंड व्हीटस्टोन सेतु पे था, तो याद रखिएगा जो बीच वाला होता है, सुनो बेटा सुन लो, जो बीच वाला होता है वो बीच में लिख देंगे, जैसे 5 यहाँ पे था वो कहाँ लिख दिया, बीच में। आई बात समझ में। और जो जब व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है तो 5 वाला जो बीच वाला होता है उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, छोड़, यानी उसे नगण्य मान लेते हैं, उसे प्रभावहीन मान लेते हैं, ठीक। तो वो दिया गया छोड़, उसके बाद ऊपर ऊपर क्या हो गए, श्रेणी क्रम, सूत्र लगा देंगे, हल होके 1.5 आया, फिर नीचे वालों को हल करोगे तो 1.5 आएगा, फिर आमने सामने समांतर क्रम, आंसर आ गया 3 माइक्रोफेरेड। सब बच्चे इसे करेंगे और फिर बी खंड आप अपने आप से लगा सकते हो, वरना अभी हम बताएंगे। प्रश्न नंबर 40 का आपको जो बी खंड दे रखे हैं वो पता है कैसे लगेगा, बहुत आसान है, सुनो पहले। बी जो आपको दे रखा है इसका फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखने के बाद आप देख सकते हो, बेटा एक बात आओ पहले, इमा सी कहे हैं 5, बोलो बोलो, इसमें सी कितने हैं, 5, और यहाँ पे 2C क्या है, अलग से लगाए। अच्छा कुल मिला के जो प्रश्न नंबर 40 का जो एक खंड था और बी, ये दोनों सेम है, बस इतना है कि जो बी वाला है इसमें 2C क्या हो गया है, अलग से आ गया, बोलो। अब बताओ कितने बच्चे बताएंगे, अच्छा बताओ इसमें बीच वाला प्रतिरोध क्या होगा, सॉरी बीच वाली जो धारिता होगी वो क्या होगी, वो प्रभावहीन होगी, यानी सी बीच में है ना। अब बेटा फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, रटो नहीं, आपको मैंने क्या कहा, आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगा। यहाँ क्या लिखोगे, बोलो, दिया गया चित्र व्हीटस्टोन सेतु पर क्या है, आधारित है, इसलिए सी प्रभावहीन होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, दिया गया चित्र व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, इसलिए थोड़ा, क्योंकि सी तो कई प्रकार के हैं ना, तो कौन सा सी की बात हो रही है, इसलिए बीच वाला सी क्या होगा, प्रभावहीन होगा। अब रुक जाना मेरे बच्चे, सी 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 सी, अब बताओ कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, 2C। अब बताओ इधर लगा दे कि इधर लगा दे, चाहे जिधर लगा दो, बताओ किधर लगा दे, इधर, चलो ठीक है, इधर तो कितना जोड़ दें, 2C हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो बोलो। अब बताओ बीच वाला जो सी था वो छोड़ दिया गया, अब ऊपर वाले 2C और नीचे वाले 2C, बताओ ये सी किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में, बोलो बोलो, ऊपर श्रेणी फिर नीचे श्रेणी, फिर दोनों को समांतर, और उसके बाद जब पूरा हल हो जाएगा तो साइड में 2C दे रखा है, तो ये भी किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। हम बताते, लगाओ नहीं, मैंने कहा 3 क्वेश्चन इस लेवल पे हैं, आपको देखना होगा, सुनो पहले क्या लिखेंगे, हिंदी सी तथा सी श्रेणी क्रम में, तो सूत्र क्या होगा, 1/C1 + 1/C2, यहाँ पे 1/C 1/C। आई बात समझ में, बोलो बेटा। अब बताओ, अब बच्चे परेशान हैं, सर इसे हल कैसे करें, C1 के स्थान पे C, C2 के स्थान पे C। अब एक बात तो सब सेम लग रहा है, तो यार एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम डैश पहले ही से लगा देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, क्यों लगा दिया, क्योंकि तीनों CC सेम लग रहा था। आई बात समझ में, बोलो, आ गया समझ में, ये डैश हो गया, बाकी C1 के स्थान पे C, C2 के स्थान पे C। अब कौन बच्चा बताएगा, बताओ, देखो 1/C डैश, देखो इन दोनों के हर क्या है, ऐसे करो, हर क्या है, समान, एक बार लिख देंगे, एक और एक कितना होता है, 1 + 1 हो गया, बोलो। अब बताओ एक एक ऊपर जोड़ने कितना बनेगा, बच्चे जान नहीं पा रहे, 1/C डैश, ऊपर कितना बनेगा, 2 और नीचे C। आई बात समझ। अब इसको क्या करो बेटा, कैची गुणा कर दो, तो बताओ ये क्या बनेगा, 2C डैश और फिर C एक कम C। अच्छा तो कौन सी चीज बटे में जाएगी, C डैश बराबर C/2। मुझे लगता है इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार नीचे की ओर। अब हमको हल करने की आवश्यकता नहीं, C डबल डैश बराबर क्या आएगा, C/2। बोलिए फिर क्या करोगे, अब बताओ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में, क्या होगा, समांतर क्रम में। रुक जाना, C/2 यहाँ पे लिखेंगे, C/2 किस क्रम में, समांतर क्रम में। फार्मूला लगाओ, C = C1 + C2,
तो कौन बच्चा बताएगा? C1 के स्थान पे C/2, C2 के स्थान पे C/2, हो गया ना? तो जोड़ो, देखो जो ये C/2 है, C/2 है, तो बेटा किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 लिखा हो, जैसे तुमसे कहे C के नीचे 2, इसका मतलब ये हुआ ये आधा C है। अब ऐसा नहीं कि तुम आधा C ऐसे बना दो, मतलब उसका आधा आधा भाग गईबे कर दो, ये आधा C थोड़ी ना होता है। तुमसे कहें जरा छोटा आ लिखो आधा, अब कहोगे छोटा आ आधा, अजीब है ना? तो क्या करोगे? तुमको परेशान नहीं होना है फिजिक्स में, मैथ में, बस छोटा आ लिख के उसके बटे में 2 लिख दो, आधा हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है? किसी भी संख्या को, किसी भी अक्षर को या किसी भी इंसान को अगर आधा करना है तो उसके बटे में 2 लिख दो और वो चीज क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मैं तुमसे कहूं का आधा, तो क्या करोगे? का और नीचे 2, ये क्या होगा? आधा का है। बोलो, समझ में आया? अब बताओ, आधा सी कितना होता है? पूरा सी। अब पूरा सी होगा तो इसको हमने फिलहाल क्या कह दिया? ट्रिपल डैश। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं समझ पाए? आधा सी कितना होता है? केवल सी। अब इसके आगे का जो पॉइंट है जरा वो समझो। अच्छा बताओ, ये कहां तक हल होके आया? ये पूरा स्ट्रक्चर हल हो गया। अब क्या बचा? अब ये तो ये पूरा स्ट्रक्चर हल करने के बाद क्या आए? एक, तो ये वाला सी और ये 2C किस में होगा? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे फिर हिंदी लिखो, C तथा 2C किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो सूत्र क्या होता है? C बराबर C1 प्लस सॉरी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। भाई होता है कि नहीं होता है? अब बताओ कौन बच्चा बताएगा? C1 के स्थान पे C और इसके स्थान पे 2C, ये लास्ट है ना? तो हम इसको एक काम करते हैं, देखो सेम लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसके सफिक्स में EQ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? EQ। सर ये EQ क्या है? EQ का मतलब होता है, याद रखिएगा, तुल्य धारिता। ठीक, EQ का मतलब क्या होता है? तुल्य धारिता, याद रखेंगे। ठीक, टोटल। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 1/C EQ, यहाँ पे 1/C EQ। अगर तुमको EQ नहीं पसंद है ना, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे 4 बार डैश लगा देना, तो लास्ट में कर देंगे। ठीक, तुम्हारी इच्छा है, चाहे EQ लेकर चलो चाहे जो लेकर चलो। अब इसे जरा हल करो। अब बच्चे इसको नहीं हल कर पा रहे हैं, क्या हर समान है? नहीं। तो क्या चीज गुणा? तो 2C एकम 2C, C एकम C, 2C का पहाड़ा C बार कितना होता है? 2C स्क्वायर। नहीं होगा? 2C एकम 2C, C एकम C, 2C स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब आगे देखो, 2C और 1C कितना होता है? देखो जोड़ नहीं पा रहे हैं, देखो 2C 1C नहीं मालूम कितना होता है? 3C, और नीचे क्या होता है? 2C स्क्वायर। एक C से एक C क्या हो जाएगा? कटबो। और इसके ऊपर क्या मान लें? 4 बार डैश कर दिया। कोई परेशानी किसी को? 4 बार क्यों कर रहे हैं डैश बताओ? जिससे कि ये क्या रहे? बोलो, अलग रहे। तो बताओ नीचे का C बचे? एक C बचा, यानी 2C आया केवल। अब 2C की गुणा किससे होगी? 1 से। तो पहले इसकी गुणा इससे, तो क्या बनेगा? 3C चबुल डैश। क्या बना? चबुल डैश। और इसकी से करोगे तो 2C एकम सॉरी सॉरी हाँ 2C बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब कौन बच्चा बताएगा? 2C के नीचे कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? यही आंसर आपका उत्तरमाला में आ रहा होगा। ठीक, यही आंसर आपका उत्तरमाला में आ रहा है। सब बच्चे उतारे। तो प्रश्न नंबर 40 का यहाँ पे बी खंड दे रखे थे, उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अच्छा एक बात का सुनो, सब लोग बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? देखो हम पूरी जान लगा देंगे आपको समझाने में, जान तो नहीं लगाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। बेटा समझ में आया सबको? नहीं आया? 41 नंबर न्यूमेरिकल, इसमें बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं। सुनो पहले कैसे करेंगे, हमारी बात पे बेटा फोकस करो। इसमें 5 हैं। अब आपको क्यों इतना काम करना है? सुनो पहले, हिंदी क्या लिखोगे? बोलो। दिया गया परिपथ
व्हीट स्टोन, तुम लोगों को व्हीट स्टोन दिखा देंगे असलियत में, ठीक। असलियत का मतलब जानते हो, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा कैसे काम करता है व्हीट स्टोन सेतु। दिया गया परिपथ क्या लिखेंगे, व्हीट स्टोन, बेटा सेतु समझते हो क्या होता है, ब्रिज। व्हीट स्टोन सेतु पर क्या है, आधारित है, आधारित है। इसलिए बेटा हमने कहा था अपने आप लगाओ और लगा सकते हो, इसलिए इसलिए बेटा बोलो कौन सा बीच में है, एक तो सारे दो 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 है। अब अगर तुम केवल लिखोगे इसलिए 2 माइक्रोफैरड प्रभावहीन होगा, तो टीचर क्या समझेगा कौन से दो की बात कर रहा है। तो हमको एक सेंटेंस यूज करना है जैसे वो अलग रहे, तो बताओ क्या सेंटेंस यूज करें, इसलिए बीच वाला, ये वाला वाला सिस्टम समझ में आता है, इसलिए बीच वाला 2 माइक्रोफैरड क्या होगा, प्रभावहीन होगा। आई बात समझ में, बीच वाला क्या होगा, प्रभावहीन होगा। अब रुकिए सुनो, फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले आप पेन से ऐसे बनाया करो, और फिर आपको क्या करना है, अपनी फिंगर से डिलीट कर देना है। देखो हम डिलीट कर देते, आप भी पेन से बनाओ फिर डिलीट कर देना। अब सुनिएगा, 2 माइक्रोफैरड, अच्छा बताओ इसको क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं ना, है नहीं, किसी का लगा, हमसे पहले लगा लिया, गुरु से आगे शिष्य निकलेगा, देख लेना। अब बताओ 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, चलो कैसे लगाओगे। अब मैंने तुमसे क्या कहा था, देखो ये छोटा छोटा ज्ञान जो है आगे बड़ा ज्ञान बनाएगा, बीच वाला छोड़ देंगे। मैंने तुम लोगों से एक खास बात बताया, बताओ कौन से दो श्रेणी क्रम में होंगे, 2 माइक्रोफैरड ऊपर वाले ना, 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब बताओ सूत्र क्या होता है, 1/C1 1/C2, 1/2 प्लस 1/2, इतना हो गया। अच्छा रुको, अभी सर ने क्या बताया था, देखो एक होता है डायरेक्ट करो, एक होता है मालूम क्या, मारे तुम अब थोड़ा हल करके करो। सुनो कौन बच्चा बताएगा, सिंपल सा काम, आधा आधा एक, या तो डायरेक्ट लिख दो, और या तो इसको कैसे करें, डायरेक्ट करें आधा आधा एक। अरे आपको बचपन में नंबर मिलते थे कॉपियों में, आधा आधा एक, एक हो गया, नहीं जान पाए। और बटे में तो एक मान नहीं सकते हो, कैची गुणा करो तो सी एकम सी, और बराबर 1 माइक्रोफैरड, इसे क्या कह देंगे, सी डैश। इतनी बात समझ में आ गई। अब रुको, इसी प्रकार, बेटा बात ना करो, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब जानते हो क्या, नीचे तो क्या डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट क्या होगा बताओ, सी डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड, डायरेक्ट सी डबल डैश बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा, 1 माइक्रोफैरड तथा 1 किस क्रम में बताओ, समांतर क्रम में है, तो सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 माइक्रोफैरड। अब बताओ व्हीट स्टोन सेतु पर 3 क्वेश्चन करवाए, इसे कॉपी पे नोट करो, फिर और करवाते हैं। एक बार फिर प्रश्न नंबर 42 लेकर उपस्थित हुआ हूं, ध्यान दो। पहले फिगर आप बनाएंगे, सबसे पहले हमारी बात सुनो, पहले कितने बच्चे जानेंगे, आपको चित्र स्क्रीन पर दिख रहा है, सुनिएगा। इसमें 6 3 और 2 बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, 6 3 और 2 जो बीच वाले हैं, 6 3 और 2 ये आपके पता है किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अब आपका माइंड बिल्कुल खराब हो गया, अरे सर जी ये क्या बता दिया, तो ये तो 100 लोगों में से एक अनोखा व्यक्ति निकला। क्यों क्यों अनोखा है पता, देखो बेटा सुनो, इसमें सिराएं देखो बेटा, एक ये सिरा है, वो बिंदी, यहाँ पे बिंदी लगी हुई है डार्क,
और एक सिरा ये और एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा, यानी सब सिराएं अलग अलग हैं। तो या तो आप इसको याद रखोगे ध्यान पूर्वक, तभी मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। याद रखेंगे? याद रखिए बेटा, भूल जाते हैं बच्चे, हम खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखो प्रैक्टिस से। ये तीन समांतर क्रम में होंगे, याद रखेंगे। अब रुको, जो उत्तर आएगा उसे लिखा रहने देना। नीचे वाले भी ये दो किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। हो गया? उत्तर आएगा, लिखे रहने देना। अब इसका उत्तर और ये 8 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। आंसर आपके सामने होगा, सब लोग लगाओ अपने आप से। बाकी हम बोर्ड पर लगवाते हैं, जो नहीं लगा पाते बोर्ड पर देखें। देखो कैसे करोगे। 6 माइक्रोफैरड है, बहुत आसान। कॉमा बोलो, अपने आप लगाया करो। 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। बताओ मेरे बच्चे, समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो, C1 का मान 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना? 2। हो गया? जोड़िए, 6 3 9 2 कितने होते हैं? 11। लो, ये 11 माइक्रोफैरड आ गया। इनसे कहो तुम रुके रहो। अब बताओ किसको हल करें? 5 और 4, तो 5 माइक्रोफैरड लगाया, अपने आप से करो। 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तब सूत्र क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 डबल डैश 5 प्लस 4, जोड़िए 9 माइक्रोफैरड। बेटे कितना हो गया? 9 माइक्रोफैरड। अच्छा आप बताओ, एक ये और एक ये, और कौन बचा? 8 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। देखो 8 माइक्रोफैरड, फिर 9 माइक्रोफैरड तथा फिर 11 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का सूत्र बेटा होता है क्या है बताओ? 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। C1 का मान कितना है? 8। C2 कितना है? C2 9, और यहाँ पे 11। अच्छा बताओ कौन बच्चा बताएगा? कल ही की क्लास में किसी लड़की ने पूछा था कि इसको कैसे हल करेंगे, तो क्या सबको पता है कैसे हल करेंगे? पहले 2 लोगों को हल करोगे, याद है, और फिर इनको हल करो। थोड़ा कठिन है इस बार। तो 9 एकम 9, बायोलॉजी वाले खास कर ध्यान दें, पहले इन दोनों को 9 एकम 9, 8 एकम 8 और 9 ठी 72। 9 8 कितने होते हैं? 17, नीचे 72 और 1/11। फिर क्या करोगे? कैसी गुणा? अब 11 107 187 और 72 कितने होते बेटा? जोड़ो, है जोड़ नहीं पाते हो। 259 और नीचे 792। फिर क्या करेंगे? कैसी गुणा? तो C गुणे 259 और 792। अच्छा बताओ 792 के बटे में क्या जाएगा? 259। इसका मात्रक क्या होता है? माइक्रोफैरड। क्या उत्तर माला आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो प्रश्न नंबर 42 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा, इसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखो। प्रश्न नंबर 43 ये हम कल बताएंगे, क्योंकि अब जो होगा नया मेथड शुरू होगा। ये बढ़िया सवाल है, इसे नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 43 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे 42 इंपॉर्टेंट है, 43 कल लिखवाएंगे, लगवाएंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक।